हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मा के सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट। उसका हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता दिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बारे में एक मैं डिटेल वीडियो बनाया था, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। फिर आपके यूनिट फर्स्ट में जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और तीसरा उसी में मतलब टॉपिक है फर्दर आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि नर्चरिंग मेडिकोस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। बाकी फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर सेकंड BP 202T, ये आपका पेपर कोड हो गया, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट कोड हो गया। और टुडेस वीडियो में हम लोग को करना है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ बीन डन। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, एक अच्छे से डिटेल वीडियो में आपको पूरा क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कैसे क्लासीफाई किया गया है उनको, बेसिकली वो मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। बाकी वहाँ क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और नोट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी मिल जाएगा और उस वाले वीडियो का भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ डाउनलोड नोट्स, ठीक है। नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ पे है ये, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो चलो, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर मीन्स मतलब होता क्या, पहले ये समझो। तो नॉमेनक्लेचर मीन्स होता है सिंपली नेमिंग करना है, यानी हिंदी में बात करें हम लोग तो नामकरण करना है किसी भी चीज़ का। यहाँ देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करोगे या नामकरण करोगे, ठीक है। और अगर डे टू डे लाइफ बात करें, अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स रिलेटेड बात करें, तो देखोगे अगर कोई बच्चा होता है, अगर छोटा होता है, तो उसका हम लोग पहले उसका नामकरण किया जाता है, यानी नेमिंग किया जाता है उसका बेसिकली। उसके देखो नेमिंग करने का काफ़ी तरीके हो सकते हैं बेसिकली। जैसे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें हम लोग नेमिंग करने का दो सिस्टम फॉलो करते हैं। पहला है आपका ट्राइवियल सिस्टम, जिसे हम लोग कॉमन नेम कहते हैं, और दूसरा है आपका IUPAC सिस्टम, इसे हम लोग जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि नॉमेनक्लेचर आर नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड कैन बी डन इन 2 वेज। किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग जो है या नॉमेनक्लेचर जो है वो 2 वे से किया जाता है। पहला है आपका ट्राइवियल सिस्टम, जिसे हम लोग कॉमन नेमिंग कहते हैं, और दूसरा है आपका IUPAC सिस्टम, जिसे हम लोग जेनेवा सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो देखो, कॉमन नेम या ट्राइवियल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग सुने होंगे, जैसे इसे कॉमन नेम भी कहते हैं ट्राइवियल सिस्टम को ही। तो इसका ये मतलब है, जैसे किसी भी कंपाउंड को देख के हम लोग अगर उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कैसी है, उसका कहाँ से वो सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन या सोर्स ऑफ ऑब्टेन कहाँ से है, उसकी डिस्कवरी कौन किया है, अगर ये सब बात करें तो ये ट्राइवियल सिस्टम में आता है। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि कंपाउंड्स वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्टेन। वो कंपाउंड कहाँ से मिला हुआ है, जैसे मान लो कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर तुम्हें मान लो मिला हुआ है, मान लो मिट्टी में से मिला हुआ है, ठीक है, यानी सॉइल से, तो हम लोग उसका नेम अगर सॉइल से रिलेटेड रखेंगे कि पता चल जाए अच्छा ये सॉइल से एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही कि या उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करे, जैसे अगर मान लो कोई चीज़ मीठा लग रहा है हमें, हम उसका नाम ग्लूकोज समथिंग रख दिए। जैसे ग्लूकोज देखो, ग्लूकॉन डी वगैरह होता है, तो ये इसमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, आपको, उसलिए उसका रिलेटेड टर्म ग्लूकॉन डी वगैरह रख दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे नेम ऑफ द डिस्कवर, या तो वो जो कंपाउंड जो खोजा गया है या जो डिस्कवर किया गया है, उसको जो डिस्कवर किया है उसके नाम पे हम लोग उसका नेमिंग रख सकते हैं उस कंपाउंड का, ठीक है। अभी मैं अच्छे से इसको बात करूंगा जैसे एग्जांपल के साथ कि सोर्स ऑफ ऑप्टेन जो है उसके बेसिस पे कैसे नेम किया गया कंपाउंड का, प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे किया गया, और ऐसे ही फिर डिस्कवरर यानी जो डिस्कवर किया है उस पर्टिकुलर कंपाउंड को, उसके नेम पे कैसे रखा गया है, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा समझाने के लिए, अगर मैं हम लोग अपने पे लेके बात किया जाए, तो जैसे देखो कि कॉमन नेम मतलब क्या है, जैसे हम लोग को जो दूसरे लोग नाम रख दें, दूसरे लोग मतलब जैसे हम लोग के अपीयरेंस के बेस पे, बिहेवियर के बेस पे, इस टाइप पे, ठीक है, हम लोग के नेचर के बेस पे, अगर इस सब पे, इन सब के बेसिस पे अगर नेमिंग की जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नेमिंग, ठीक है। जैसे अगर आप देखे होंगे, सुने होंगे, किसी का नाम गोलू है, तो गोलू मतलब क्या, तो उसको देख के लगा होगा कि वो थोड़ा गोल मटोल टाइप का होगा, तब उसका नाम गोलू रखा गया है, ठीक है। तो यानी उसके बिहेव उसको उसके नेचर को देख के, उसके फिजियोलॉजी को देख के, बॉडी को, ऐसे लोग नाम रख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही नाम रख देते हैं सुंदर वगैरह, तो मतलब वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल होगा तो उसके लिए सुंदर रख देते होंगे, ठीक है। तो बिहेवियर कुछ लोग का काफ़ी अच्छा होता है तो उसके बेसिस पे नाम रख सकते हो। तो वही चीज़ है। तो अब हम लोग कंपाउंड से बात करते हैं, ये तो हम लोग का थोड़ा सा डे टू डे लाइफ की बात हो गई। तो देखो, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि बेस्ड ऑन, मतलब ट्राइबियल सिस्टम किस पे बेस्ड करता है, किस पे इसकी नेमिंग, कॉमन नेमिंग किस पे बेस्ड होती है। तो पहला है सोर्स, यानी कहाँ से वो ऑब्टेंड हो रहा है, ये उसका सोर्स हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी,
क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब किस उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो नेम उसका रखा जाता है। तीसरा डिस्कवरर, जो उस कंपाउंड की डिस्कवरी किया है उसके नेम पे रख दिया जाता है, ठीक है। तो अब मैं देखो, अब डिटेल में बोला था बात करते हैं हम लोग, तो डिटेल में देखो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन, पहला है बेस्ड ऑन सोर्स, कि किस सोर्स से वो, या कहाँ से वो मिल रहा है पर्टिकुलर कंपाउंड, उसके बेसिस पे अगर हम लोग नेम रखें उस कंपाउंड का, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे इस सेक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन है, यहाँ पे ट्राइवियल नेम, यानी कि उसका कॉमन नेम क्या रखा गया है, कॉमन नेम, और सोर्स यानी उसका सोर्स क्या क्या है, ठीक है, मतलब कहाँ से वो ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला अगर कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ देखो लिखा हुआ है NH2CONH2, जो कि यूरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, ठीक है। तो NH2CONH2 ये यूरिया है, इसका देखो ट्राइवियल नेम यानी कॉमन नेम इसका यूरिया है, फॉर्मूला इसका ये है, और इसका सोर्स, इसका यूरिया नेम पड़ा कैसे, ये हम लोग को जानना है, इसमें कॉमन नेम है इसकी यूरिया कैसे, ठीक है। तो ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन, ये यूरिन में मिलता है, ठीक है। यानी NH2CONH2 अगर हम लोग यूरिन की टेस्टिंग करेंगे तो उसमें हम लोग को NH2CONH2 मिलेगा, तो इसलिए यूरिन टर्म से ही देखो रिलेटेड, यूरिन को अगर हम लोग यूरिन को अगर बेसिकली ब्रेक करेंगे देखो यहाँ पे, तो यूरी यहाँ से देखो निकल रहा है ना, तो वैसे ही यूरिया यहाँ से लिया गया, यूरिन से एक्सट्रैक्टेड पार्ट है यूरिया, ठीक है। तो मतलब यूरिया का बेसिकली सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन या तो उसका ऑब्टेन्ड सोर्स क्या है, वो है आपका यूरिन, ठीक है, इसलिए इसके बेसिस पे इसका नाम यूरिया रखा गया है। ऐसे सेकंड कंपाउंड की मैं बात करूँ तो वो है CH4 यानी मीथेन, इसे आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है मीथेन, जो कि इसका एक IUPAC नेम है, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्योंकि कॉमन नेम की बात कर रहे हैं तो अभी मीथेन को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो देखो CH4 को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस, क्यों, ये इसका कॉमन नेम मार्स गैस है। अब मैं बोला कि ये सोर्स ऑफ ऑब्टेन यानी कहाँ मिलता है उसके बेसिस पे है, तो क्योंकि हेडिंग ही हमारा देखो बेस्ड ऑन सोर्स है, ठीक है। तो कहाँ पे मिलता है, ये प्रोड्यूस्ड इन मार्स प्लेसेस, दलदली एरिया में ये प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम लोग मार्स गैस बोल देते हैं, ठीक है। यानी जो गैस दलदली एरिया में फॉर्म हो, मार्सी एरिया में फॉर्म हो, उसे हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, जो कि मीथेन को बोलते हैं, यानी CH4 को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करें देखो तो यहाँ पे है HCOOH, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब देखो ये फॉर्मिक एसिड नेम कैसे रखा गया, ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम फॉर्मिकस, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। थोड़ा सा बस समय दीजिए, 1 मिनट। देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये जो फॉर्मिक एसिड का ये जो नेम रखा गया है, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, ये फॉर्मिकस से मिलता है। अब फॉर्मिकस मतलब क्या होता है, फॉर्मिकस होता है रेड एंट को हम लोग फॉर्मिकस बोलते हैं, उसका एक टर्म हो गया, ठीक है। तो रेड रेड एंट जो है उसका लैटिन वर्ड जो होता है, रेड एंट को लैटिन वर्ड में फॉर्मिकस कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मिकस से हम लोग फॉर्मिक लिए हैं, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो तुम्हारा डिराइव्ड है किससे, फॉर्मिकस से, क्यों, क्योंकि फॉर्मिकस से ये हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है, फॉर्मिकस मतलब रेड एंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं थिन करता हूँ इस पेन को, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, अब देखो यहाँ पे डी वाले में क्या है कि COOH, ये इसको हम लोग H2C2O4 भी कहते हैं, क्यों, ये है ऑक्जेलिक एसिड, देखो इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये ऑब्टेन होता है कहाँ से, ऑक्जेलिस प्लांट से, ये प्लांट है जिसका नाम है ऑक्जेलिस, इस प्लांट से मिलता है, इसलिए इसको ऑक्जेलिक एसिड बोल दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर CH2OH जो है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं वुड स्पिरिट, इसका कॉमन नेम है वुड स्पिरिट, ठीक है। जो कि ऑब्टेन्ड होता है कहाँ से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, हम लोग एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उस प्रोसेस से हम लोग इसको निकालते हैं, जो कि इसका फिर कॉमन नेम वुड स्पिरिट रखते हैं, ठीक है। तो ये देखो कंपाउंड का जो नेमिंग था वो उसका कॉमन नेमिंग था, किसके बेसिस पे, सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन या तो सोर्स ऑफ ऑब्टेन, ऑब्टेन कहाँ से हम लोग पा रहे हैं उस कंपाउंड को, उसके बेसिस पे उसका नेम रखा गया था, ठीक है। अब दूसरा देखो इसका पार्ट है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, अब उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे अगर हम लोग उसका पर्टिकुलर कंपाउंड का रखें, देखो जैसे एक देखो इसमें लिखा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का नाम क्यों ग्लूकोज रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, क्योंकि वो स्वीट इन टेस्ट था, उसका जो टेस्ट है वो स्वीट था, ठीक है, इसलिए उसका नाम ग्लूकोज रखा गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। ऐसे स्वीट पॉइजनस टेस्ट होता है ग्लाइकोल का, ठीक है। ग्लाइकोल एक तुम्हारा ये देखो एल्कोहल होता है, ठीक है, ये CH2OH, CH2OH
ठीक है, ये ग्लाइकॉल है। तो ग्लाइकॉल क्या है, स्वीट पॉइजनस इसका नेचर होता है, इसलिए इसके नेचर के बेसिस पे या प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग इसको ग्लाइकॉल टर्म देते हैं। ठीक है, ऐसे ग्लिसरॉल होता है, ये भी स्वीट टेस्ट का होता है। तो ये इसके प्रॉपर्टी के बेस पे हो गया इसका नेमिंग। ठीक है, अब देखो तीसरा है बेस्ड ऑन डिस्कवरी, यानी डिस्कवरी यानी कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है, डिस्कवरी कैसे हुई है एंड कौन किया है। ठीक है, मतलब कौन किया है डिस्कवरी उसकी। ठीक है, यानी उसको कौन डिस्कवर किया है, कौन उसका खोज किया उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग नाम देते हैं तो उससे हो गया वो कॉमन नेमिंग बेस्ड ऑन द डिस्कवरी। ठीक है, तो देखो पहला कंपाउंड यहाँ मैं लिखा हूँ RMGX, इसका आप लोग नाम सुने होंगे काफ़ी, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMGX देखो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये है ही, RX आपका RX एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहाँ पे Mg एक मेटल है, तो मैग्नीशियम एक आपका मेटल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अगर आप पढ़े होंगे 11th वगैरह में। तो ये क्या है, और RMGX जो है ये एक रिएजेंट है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसको जो इसके जो डिस्कवरर थे, मतलब जो इसकी डिस्कवरी किए थे वो थे ग्रिग्नार्ड, तो उनके नेम के बेसिस पे उनको हम लोग क्रेडिट बोल सकते हैं, क्रेडिट देने के लिए उनके नेम पे इसका रखा गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ऐसे सेकंड यहाँ पार्ट में देखो, ये रहा सेकंड पार्ट बात करूँ तो वो R2ZN है, यानी इसे हम लोग फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी कहते हैं। इसका फ्रैंकलैंड रिएजेंट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसका डिस्कवरी फ्रैंकलैंड किए थे। ठीक है, इसलिए तो ये हो गया आपका बेस्ड ऑन डिस्कवरी, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन आपका सोर्स ऑफ ऑब्टेन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि ये R2ZN हो गया। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ कॉमन या ट्राइवियल नेमिंग, जैसे ये कॉमन सेंस है, मतलब कॉमन सा क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए कि अगर दो सिस्टम जरूरी, ये तो सही बात है, दो सिस्टम लाने की जरूरत क्या थी, एक सिस्टम में कुछ कमी रही होगी एक नेमिंग सिस्टम में, तब ना दूसरा सिस्टम आया होगा। ठीक है, तो पहला सिस्टम मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा हमारे नीड को, या हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं नेम कर पा रहे होंगे, नहीं उनका नेमिंग कर पा रहे होंगे, तब आया होगा दूसरा सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन क्या क्या थी पहले सिस्टम की, यानी कॉमन नेमिंग की, यानी कि ट्राइवियल सिस्टम की लिमिटेशन क्या थी। ठीक है, तो देखो पहला लिमिटेशन क्या है यहाँ पे कि फॉर अ सिंगल केमिकल, किसी भी सिंगल केमिकल के लिए देयर कुड बी सेवरल डिफरेंट नेम्स। अगर एक कोई केमिकल है, एक कोई कंपाउंड है अगर, तो उसके लिए एक नेम के अलावा ढेर सारा नेम भी हो सकता है, मेनी नेम्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि देखो कॉमन नेमिंग है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ को देखोगे कॉमन नेम मतलब अलग अलग जगह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उसको डिफरेंट डिफरेंट बोला जाता है। अगर किसी भी हम लोग या देखो जैसे सूर्य है, तो सूर्य का ढेर सारा पर्यायवाची है। ठीक है, मतलब सिनोनिमस हम लोग इंग्लिश में बात करें तो, जैसा इसका आदित्य है जो कि मेरा नाम भी है, तो आदित्य हो गया, फिर भानु हो गया, भास्कर हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, सूर्य हो गया, सूरज हो गया। ठीक है, ये सब देखो उसकी कॉमन नेमिंग है, ढेर सारे कॉमन नेम्स है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसको, कौन से नेम से आप उनको बुला रहे हो, या कौन से नेम से आप उसको मेंशन कर रहे हो, बेसिकली किस नेम से आप उसको मेंशनिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही कॉमन नेम देखो यार लोगों के ऊपर कौन किसको क्या बुला दे रहा है। ठीक है, तो उस लिए इसका लिमिटेशन क्या है कि फॉर सिंगल केमिकल देयर कुड बी सेवरल डिफरेंट नेम्स, जो कि पॉसिबल बिल्कुल है, ढेर सारा डिफरेंट नेम पॉसिबल हो सकता है। जैसे और अगर मैं इस मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड बात करूँ एग्जाम्पल, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि वेरियस, थोड़ा सा मैं इसको आज ये वाला थोड़ा सा पेन जो सेक्शन है चेंज करने का थोड़ा सा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी तो चलो हम लोग बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल है वेरियस नेम ऑफ फिनॉल, वेरियस नेम्स ऑफ फिनॉल। ठीक है, जैसे फिनॉल जो है, फिनॉल का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, एक बार और आपके सामने यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो बेंजीन होता है, इसके ऊपर OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो देखो इसका हम लोग अगर अपने से फिनॉल भूल जाओ किसका नेम है, तो अपने से नेमिंग करना हो तो क्या हम लोग जनरली करेंगे, देखो क्योंकि OH ग्रुप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि ऑक्सी यानी ऑक्सीजन लगा है, हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोजन लगा है, तो हाइड्रोक्सी हो गया। और ये क्या है, एक बेंजीन है, बेंजीन। तो इसका हम लोग अपने से कॉमन नेम क्या क्रिएट कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये देखो हम लोग अपने अपने से इसका नेमिंग कर दिए, कॉमन नेमिंग। क्यों, क्योंकि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। ठीक है, तो ये देखो इसका सच एस कॉमन नेम सच एस हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। ऐसे ही कार्बोलिक एसिड भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, अनदर नेम है इसका कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग जो है कॉमन नेम पॉसिबल हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड या केमिकल का। इसीलिए इसका ये एक लिमिटेशन है। देखो कितने आदमी, कितने मतलब एक मैक्सिमम क्या होना चाहिए कि एक कंपाउंड है
तो उसका एक नेम हो जो कि इंटरनेशनली यानी सब लोग उसको यूज करें, सब लोग उसको जानते हो। ये नहीं कि मैं इसको जैसे फिनॉल को हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल रहा हूँ, आप फिनॉल बोल रहे हैं और आपको समझ ये नहीं न पता हो कि अच्छा इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन ही बोलते हैं, और ये लिमिटेड एरियाज़ में ही ये लिमिटेड हो, ठीक है, मतलब कुछ कुछ एरियाज़ में ही, बाहर जाते ही ये चेंज हो जाए इसका नाम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए तो IPSC सिस्टम आया जो कि इंटरनेशनली अप्लाइड हो, ठीक है, कि सब लोग एक ही उसको एक ही नेम से जाने, एक ही पर्टिकुलर टर्म से जाने, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई एम्बिगिटी ना हो, ठीक है। तो पहला ये इसका लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि डिफ़िकल्ट टू लर्न कॉमन नेम ऑफ ईच कंपाउंड। अब देखो यार, कंपाउंड ये तो है नहीं कि गिने चुने 4-5 कंपाउंड है जिसका हम लोग ढेर सारे कॉमन नेम अगर हो भी 10-15 तो नाम याद कर लें, तो ऐसा तो है नहीं। इतने सारे कंपाउंड हैं तो उनका और इतना सारा कॉमन नेम पॉसिबल हो सकता है, तो कितनों का आप कॉमन नेम याद करोगे। जैसे फ्रैंकलिन रिएजेंट है, फिर आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, उसके बाद मतलब ढेर सारे रिएजेंट हो जो कि अपने डिस्कवरर जो है अपने नेम के बेसिस पे दिए हैं, तो कितने लोग का तुम नाम याद करोगे, है कि नहीं। तो उनका नेम जो है डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा रिमेंबर करने में, याद करने में नेम, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है देखो, नो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। देखो सबसे इसका जो मेजर ड्रॉबैक बोल सकते हैं या लिमिटेशन बोल सकते हैं इसका, कि स्ट्रक्चरल के इसका जो स्ट्रक्चरल आइडिया होता है किसी भी कंपाउंड का, स्ट्रक्चरल आइडिया ऑफ कंपाउंड कैन नॉट डिटरमाइन हम लोग इसका स्ट्रक्चरल आइडिया मतलब हम लोग को नहीं मिल पाता है। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपको कोई कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ, जैसे 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 मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं आपको दे दिया यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये देखो नेमिंग वगैरह का टेंशन मतलब अभी अगले वीडियोस में आपको रूल्स वगैरह बताऊंगा कि कैसे नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड की, ठीक है। कॉमन नेमिंग भी अभी बताऊंगा अगले वीडियोस में आने वाले। देखो तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, जैसे इसका मैं अब मुझे इसके देखो नेम से ये इसकी IUPAC नेमिंग है, तो इसके नेम से मुझे आइडिया लग रहा है कि अच्छा कि ब्यूटेन है। ब्यूटेन यानी क्या कि ब्यूटेन ही होता है 4 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड सबके बीच में, तो मैं पहले 4 कार्बन ऐसे बना लूँगा, ठीक। फिर एन है यानी सिंगल बॉन्ड देखो बना लिया सबके बीच में, फिर टू टू के पोजिशनिंग पे इसके मिथाइल ग्रुप लगाया, तो मिथाइल ग्रुप होता है CH3 को हम लोग मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये नंबरिंग करो, मान लो यहाँ से 1 2 3 4, तो सेकंड ग्रुप पे इसके मिथाइल लगा यहाँ पे CH3, ठीक है। तो देखो इसके नेम से मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है कि नहीं। ऐसे अगर मैं ओपन करके ड्रॉ करूँ तो CH2 CH2 CH CH3 CH3, ठीक है, ये देखो। तो ये इसका स्ट्रक्चर में इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया इसके नेमिंग से। तो ऐसा ही हमको चाहिए कि किसी भी कंपाउंड का हम लोग उसके नेमिंग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, ठीक है। लेकिन हालांकि ऐसा ट्राइवियल सिस्टम यानी कॉमन सिस्टम में होता नहीं है। अभी मैं आपको बोल दूं, जैसे फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड बोल दूं, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड तो फिर भी आप ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि कॉमन मेथड ऑफ अगर आप नेमिंग पढ़ेंगे तो फॉर्म होता है, एसिड होता है, ये सब इसका फॉर्म यानी 1 कार्बन, एसिड यानी 2 कार्बन, ये थोड़ा इसका कॉमन नेमिंग हो गया। जैसे अगर मैं बोलूँ ऑक्जेलिक एसिड, तो ये ऑक्जेलिस प्लांट से मिलता है, तो इसलिए इसका कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड रख दिया गया है, ठीक है। तो हालांकि अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूँ तो आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसके नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वही मैं अगर IUPAC का नेम आपको मैं बताऊँगा तब आप इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यानी ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो देखो तो ये हो गया। और जैसे मैं रिएजेंट आपको बता रहा था कि ये जो यहाँ पे कि डिफ़िकल्ट टू लर्न कॉमन नेम ऑफ ईच कंपाउंड, और भी एग्जांपल जैसे हम लोग मैं बात की अभी कि रिएजेंट वगैरह, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट हो गया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, बेनेडिक्ट रिएजेंट हो गया, गिलमान रिएजेंट हो गया, ये सब अपने डिस्कवरर अपने नेम के अकॉर्डिंग पे दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग कितने डिस्कवरर का नेम याद रखेंगे, तुम ही सोचो, आप ही लोग सोचो, है कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि हम लोग को ऐसा नेम प्रीफर करें जो कि एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करे और जो कि हर जगह इंटरनेशनली वैलिड हो, सब लोग वही टर्म से उसको बुलाते हो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, और ईजी टू रिमेंबर भी हो। तो ये इसका लिमिटेशंस वगैरह कुछ हो गई। अब देखो, अब लिमिटेशन हो गया तो इससे अच्छा कुछ सिस्टम को लाना पड़ा होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा सिस्टम आया IUPAC सिस्टम। ये क्या है IUPAC सिस्टम, ये दिए आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर मेथड दिए, जिसका IUPAC का फुल फॉर्म है जैसा कि यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कम से कम फुल फॉर्म आप लोग जानते रहिए। इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर कि कैसे हम लोग इसका किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करेंगे, कैसे नामकरण करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि सिस्टम, ये IUPAC सिस्टम जो है एक सिस्टमैटिक मेथड है, ठीक है, एक सिस्टम वाइज चलता है, एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। हालांकि अगर हम लोग बात करें ट्राइवियल मेथड का, तो वो एक नॉन सिस्टमैटिक मेथड था, क्योंकि तुम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी रख दे रहे हो, बेस्ड ऑन डिस्कवरर रख दे रहे हो, बेस्ड ऑन उसका सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन रख दे रहे हो,
उसको बेस्ड ऑन बिहेवियर रख दे रहे हो कि कैसा गैस वगैरह क्या उसमें से रिलीज हो रहा है, कैसा टॉक्सिक है नॉन टॉक्सिक, इसके हिसाब से किसी भी कंपाउंड को नेमिंग कर दे रहे हो, तब तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल नेम हो सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर देखा जाए, क्योंकि एक केमिकल कंपाउंड में बेसिकली एक ही प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज उसमें पाई जा सकती है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे अलग अलग नेम हम लोग रख सकते हैं कि नहीं, तो जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए ये वो एक नॉन सिस्टमेटिक मेथड है, ये एक सिस्टमेटिक मेथड है, ठीक है। किस चीज़ के लिए सिस्टमेटिक मेथड है? ऑफ नेमिंग एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को नेम करने के लिए ये एक सिस्टमेटिक मेथड है, ठीक है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये ईज करता है, यानी आसान बना देता है या आसान कर देता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए या उनको पहचानने के लिए या पहचानने में आसान बना देता है, ये आईपीसी सिस्टम है। जैसे मैं आपको अभी ऊपर एग्जांपल बताया 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो उसका मैं आपको बता दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो आप उसका स्ट्रक्चर वगैरह बना लिए, तो ये क्या है आपको पता चल गया, अच्छा ये वाला कंपाउंड यही है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको एक आसान कर देता है, ईज कर देता है आइडेंटिफिकेशन में किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा हर जगह ये एक्सेप्टेड है आईपीसी सिस्टम, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड तो है ही, क्योंकि ये काफ़ी क्लियर सिस्टम है, एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है, जिससे हम लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता हमारे माइंड में कि किसको किस कंपाउंड को क्या नेमिंग करना है, क्या बोलना है उसको, ठीक है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम, आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग होता क्या है, मतलब ये इसमें ये क्या बोलना चाहता है आईपीसी सिस्टम, मतलब ये क्या कंक्लूड करता है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि ईच एंड एवरी कंपाउंड शुड बी नेम्ड सो दैट देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी ड्रॉ। ये देखो बहुत बड़ी बात लिखा गया, बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि हमें किसी भी कंपाउंड का नेमिंग वैसे करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि उसका हम लोग जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो यही लिखा गया कि ईच, पढ़ो कि एक वर्ड इसका, ईच एंड एवरी, यानी प्रत्येक, जितने भी हर कंपाउंड जो भी है, जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट है, शुड बी नेम्ड, उनको किसके अकॉर्डिंग नेम करना चाहिए, सो दैट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला कैन बी ड्रॉ, उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है जी उसको हम लोग ड्रॉ कर सकें, ऐसे यानी नेमिंग करो किसी भी कंपाउंड का जिससे हम लोग उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। तो आईपीसी सिस्टम में ऐसा होता भी है, हम लोग कंपाउंड का आईपीसी नेमिंग करते हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्योंकि देखो उसका लिमिटेशन पढ़ चुके, तो अब देखो उसका इसका आईपीसी सिस्टम का एडवांटेज क्या है, उसका लिमिटेशन था, तो अब इसको लाने के बाद एडवांटेज क्या हुआ हमारे ऊपर या हमारे इस सिस्टम के ऊपर जो कि नेमिंग करता है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो देखो ये क्या किया कि रिड्यूस कर दिया एम्बिगिटी, या एम्बिगिटी को दूसरा वर्ड इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल में कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि यार कॉमन नेम रखा रहा, तो वही मैं फिर से बता रहा हूँ कि कॉमन नेम है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग कॉमन नेम से बुलाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन को हटा देता है, क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनली वैलिड है, एक ही नेम से सब लोग जानेंगे इसको, और इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक कंपाउंड का 1 to 1 रिलेशनशिप है, एक कंपाउंड का एक ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्यूजन को कम कर देता है, क्योंकि एक कंपाउंड का एक ही स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं बोल रहा कि मीथेन है, तो आपको पता है कि मीथेन जो है वो CH4 ही होगा, ये नहीं कि दूसरा कोई कंपाउंड भी हो सकता है मीथेन, ठीक है, ऐसा। ये इसका पहला एडवांटेज है कि रिड्यूस एम्बिगिटी, यानी कन्फ्यूजन को कम कर देता है। दूसरा है कि सिंगल नेम कॉरस्पॉन्डिंग टू सिंगल स्ट्रक्चर, यही जो अभी मैं ऊपर बताया कि एक कंपाउंड का जो है नेमिंग जो होगा वो एक स्ट्रक्चर के लिए होगा, मतलब कि या तो उल्टा भी बोल सकते हो, एक स्ट्रक्चर का एक ही नेम होगा, ठीक है। जैसा कि मैं बोल दिया, जैसे ये C2H6 है, ये है आपका इथेन, तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि इथेन ड्रॉ करो या इथेन बताओ क्या है उसका फॉर्मूला, तो आप C2H6 ही बताओगे, ये नहीं कि कोई और कंपाउंड बताने लगे, या इसका अपोजिट मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँगा C2H6 का क्या नाम है, तो इसका नेम इथेन ही होगा, और कुछ नेम नहीं हो सकता आईपीएसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आईपीएसी सिस्टम में नेमिंग की अगर मैं बात करूँ। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है, एक नेमिंग के लिए एक स्ट्रक्चर या एक स्ट्रक्चर के लिए एक ही नेमिंग। फिर ऐसे ही थर्ड इसका है कि फॉलो सेट ऑफ रूल्स, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स को देखो फॉलो करता है नेमिंग करने के लिए, नहीं कि हम लोग चाहे जैसे ही नेमिंग वगैरह करते हैं, कोई प्रोटोकॉल यानी कोई रूल ना हो, एक इसमें रूल दिया गया है हम लोग को ढेर सारा, भी मैं रूल आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, फिर सब्स्टिट्यूएंट जो होगा उसका नियरेस्ट पोजीशनिंग देखो, वगैरह वगैरह, ये है फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी, सेकंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में किसका, मतलब ये सब जो ढेर सारे हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये रूल्स वगैरह, इसको हम लोग आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे, अभी उसको यहाँ पे बात करके कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉलो सेट ऑफ रूल्स, ये कुछ फॉर नेमिंग, ये नेमिंग करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, हेंस मोर नेमिंग ऑफ कंपाउंड कैन बी डन ईजिली, तो जिससे कि अगर सेट ऑफ रूल फॉलो कर रहे हैं ये, तो नेमिंग जो है वो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई एक रूल सीख ले रहे हो, उस रूल को यूज़ करके, उस मेथड को यूज़ करके आप एक से ज़्यादा कंपाउंड का नेमिंग कर ले रहे हो। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, देखो एग्जाम्पल लेने से क्या होता है, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, यानी कोई भी अगर कोई मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कोई बात,
तो थोड़ा ईजिली समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ कि देखो, जैसे यहाँ पे मैं ये लिखा हूँ 2 मिथाइल पेंटेन, क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, नंबरिंग करता हूँ मैं यहाँ से 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन है तो पेंट टर्म यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इतना बेसिक है थोड़ा सा। और बाकी फिर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 मैं लिख दिया यहाँ पे, तो 2 मिथाइल पेंटेन ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये रूल बता दिया कि लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करो, अब इसमें सेकंड फिर सब्स्टिट्यूएंट का नियरेस्ट पोजिशनिंग दो, नंबरिंग करो वहाँ से, उसके बाद इसका नेमिंग कर दो, तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके नेम के बेसिस पे, ठीक है। तो ये देखो इसका एक नेमिंग का रूल हो गया कि पहले इसका चेन वगैरह लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, फिर नेमिंग करो सब्स्टिट्यूएंट का जहाँ से नियरेस्ट लोकेशन उसको मिले, ठीक है। तो ये देखो रूल था। अब क्या है, एक रूल पढ़ने के बाद आप दूसरे कंपाउंड का भी नेमिंग कर सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे देखो यहाँ मैं बात करूँ, ये लिखा है 3 मिथाइल पेंटेन, अब इसमें क्या है देखो, यहाँ पे मैं करूँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और बाकी 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे देखो मिथाइल ग्रुप लगा है तो 3 मिथाइल पेंटेन। मैं आपको बस बताया कि यहाँ से नेमिंग करो, वहाँ से जहाँ से नज़दीक पड़े, और जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम मालूम है, बता दिया मिथाइल है, तो आप इसका भी, इस वाले कंपाउंड का भी नेमिंग कर लिए, इस वाले कंपाउंड का भी नेमिंग कर लिए, ऐसे ही जितने भी कंपाउंड इससे रिलेटेड फॉर्म होंगे आप उसका नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। यानी एक रूल पढ़ने से अगर आप इतने कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हो, तो अगर कुछ मैं सेट ऑफ रूल्स अगर आपको मैं बता दूँ कि ऐसे ही पूरे कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है, कुछ कुछ जो स्पेसिफिक कंपाउंड्स वगैरह हैं, जिससे कि काफ़ी कंपाउंड्स कवर हो जाएंगे उसमें, और काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड हम लोग नेमिंग उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है यार, तो इस वीडियो में बस यही बात करना था कि ओवरऑल की जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या है, मतलब नॉमेनक्लेचर है क्या, मतलब ये एक नेमिंग है, किसी भी कंपाउंड को कैसे नेमिंग किया जाता है वो है। और दो मेथड होते हैं नॉमेनक्लेचर करने के, नेमिंग करने के कंपाउंड के। पहला हो गया ट्राइवियल, जिस कॉमन मेथड कहते हैं, दूसरा हो गया आपका IUPAC सिस्टम, जिसे हम लोग जिनेवा मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं बता दिया कि कॉमन नेम आपके प्रॉपर्टीज़, उसके सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन वगैरह ये सबसे होते हैं डिस्कवरर के नेम के बेसिस पे। बाकी ये IPC सिस्टम कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल या रूल फॉलो करता है, जो कि IPC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि आपका इंटरनेशनली वैलिड है, एक कमिटी मिलकर बनाती है, ठीक है। तो यही इस वीडियो में मुझे बात करना था। और अगले वीडियो में देखो क्या करने वाले हैं अब हम लोग, क्योंकि आप लोग को थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि नेमिंग कैसे किया जा रहा है, तो यही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ नेमिंग कंपाउंड थ्रू IUPAC सिस्टम। एंड उसी में फिर उसी वीडियो में अगर समय मिला तो, या तो फिर अगले वीडियो में कॉमन मेथड से भी, ठीक है, कॉमन मेथड से भी कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब कैसे, ब्यूटाइरिक एसिड, ये सब कैसे नेमिंग की जा रही है, ये सब उसका कॉमन मेथड है, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम IUPAC सिस्टम्स कैसे नेमिंग करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और कॉमन मेथड से कैसे करें, ये सब हम लोग बात करेंगे अपने आने वाले यानी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं होप करता हूँ कि आपको इतनी वीडियो जो है, ये शॉर्ट वीडियो है थोड़ा सा, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो तब तक के लिए, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना। और जो भी डाउट है, मेन ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी डाउट है वो अपना कमेंट किया करो, क्योंकि डाउट क्या है, अगर आप वीडियो लेक्चर देख ले रहे हो, डाउट अगर आप बताओगे तो आप अपना उसको क्लियर कर लिए उसी समय, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर रहेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इस ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दो अपने फ्रेंड्स में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले ही वीडियोस में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में। और देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ लास्ट में, नहीं तो आप बोलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिला हमें, तो एक यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ लास्ट में जाते जाते। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या दूँ यार, आप लोग ये IUPAC का अच्छा नेम, फुल फॉर्म नेम, जो फुल फॉर्म है इसका ये याद कर लेना। इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है। इससे लिखने से क्या होगा कि आपका थोड़ा सा याद हो जाएगा, अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे पता है आप लोग यार इतने तेज तो हो ही कि आपको IUPAC 9th क्लास से ही फुल फॉर्म पता है, उससे भी पहले पता हो सकता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा बात मान के कमेंट कर देना, ठीक है, कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। आज के लिए बस प्रैक्टिस क्वेश्चन यही था, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसका नेमिंग में कुछ खास था नहीं, देखो सब बेसिक ही चीज़ें थी। अगले वाले में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा ये कि रूल्स वगैरह क्या है नॉमेनक्लेचर के, IUPAC सिस्टम कॉमन मेथड के, ठीक है। तब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ढेर सारा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।